वित्त श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए जिसका एग्जाम 17 नवंबर से शुरू होने जा रहा है, उस एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके और साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आ चुका हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप एक बार लाइक है और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि परमाणु अप्रसार संधि किस वर्ष लागू की गई। तो बताओ ये संधि कब लागू हुई थी। पहले प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो परमाणु अप्रसार संधि है, इसे 1970 में लागू किया गया था। एक का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 2 है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा है। तो बताओ कितने साल है। 2 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा है ये 65 वर्ष हो जाती है। 2 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि कला में बंगाल शैली के अग्रदूत किसे माना जाता है। तो बताओ किसको माना जाता है, ये आपको बताना। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कला में बंगाल शैली के जो अग्रदूत माने जाते हैं ये रविंद्रनाथ टैगोर को माना जाता है। 3 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 4 है कि अबुल फजल की हत्या किसने किया था। तो बताओ किसके द्वारा अबुल फजल की हत्या कर दी गई थी। 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो अबुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला ने की थी। 4 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कबीर दास की समाधि कहाँ पर स्थित है। तो बताओ कौन से स्थान पर कबीर दास जी का समाधि स्थल है। प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर आपको देना है। तो ये मगहर में है। 5 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 6 है कि शैवाल किसकी अधिकता होती है। तो बताओ शैवाल में किसकी अधिकता होती है। 6वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो शैवाल में जो अधिकता होती है वो क्लोरोफिल की होती है। 6 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 7 है खून की कमी से कौन बीमारी होती है। तो बताओ इनमें से कौन सी बीमारी है जो खून की कमी से हो जाती है। 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो खून की कमी से एनीमिया का रोग होता है। 7 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 8 है कि राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है। तो बताओ इनमें से कितनी है राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र। 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा है वो 35 वर्ष है। 8 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 9 है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा है। तो बताओ कितने साल में उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इनकी जो सेवानिवृत्ति की उम्र है वो है 62 साल। 9 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि बादल वायुमंडल में क्यों तैरता है। तो बताओ किसके वजह से बादल है वो वायुमंडल में तैरते हैं। 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये तैरते हैं कम घनत्व के कारण, यानी 10 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 आ जाता है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो बताओ किसके द्वारा ये अध्यक्षता की जाती है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की। 11 का नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसकी अध्यक्षता की जाती है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। 11 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 12 आ जाता है कि उपराष्ट्रपति को वेतन कितना प्रदान किया जाता है। तो बताओ इनमें से कितना है वो उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है। 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 12 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो उपराष्ट्रपति का जो वेतन है वो 4 लाख हो जाता है। 12 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 कि विश्व की रोटी की टोकरी किस प्रदेश को कहा जाता है? तो बताओ किसे कहते हैं विश्व की रोटी की टोकरी? 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। 13 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये कहा जाता है प्रेरी प्रदेश को विश्व की रोटी की टोकरी। 13 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 14 कि मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहा जाता है? तो बताओ इसे क्या कहते हैं? 14 का आंसर आपको देना है। तो इसे इस्कीमिया कहा जाता है। 14 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 15 की सीबीआई की स्थापना किस वर्ष से की गई? तो बताओ कब हुई थी सीबीआई की स्थापना? 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो सीबीआई की जो स्थापना है वो स्थापना हुई थी 1953 में। 15 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 16 की सरदार पटेल स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो बताओ कहाँ पर है ये सरदार पटेल स्टेडियम? 16 का आंसर आपको देना है। 16 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो सरदार पटेल स्टेडियम ये अहमदाबाद में है। 16 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 17 आ जाता है कि सूर्य ताप के कितने प्रतिशत भाग को जलवाष्प द्वारा सोख लिया जाता है? तो बताओ कितने भाग को सोख लेते हैं, कितने परसेंट को जलवाष्प के द्वारा? 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये 11% सोख लिया जाता है। 17 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 18 आ जाता है कि लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य जा सकते हैं? तो बताओ कितने सदस्य जा सकते हैं लोकसभा में अधिकतम? 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लोकसभा में 552 सदस्य जा सकते हैं। 18 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने, गुजरात को जीतकर पहली बार दिल्ली सल्तनत में किसने मिलाया? तो बताओ किसने मिलाया था गुजरात को जीतकर पहली बार दिल्ली सल्तनत में? 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये मिलाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। 19 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि 1 डिग्री देशांतर में कितने मिनट होते हैं? तो बताओ कितने मिनट होते हैं? 20 का आंसर आपको देना है। तो 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट होते हैं। 20 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बाल श्रम को निषेध किया गया है? तो बताओ ये कौन से अनुच्छेद में किया गया है? 21 का आंसर आपको देना है। तो ये किया गया अनुच्छेद 24 में बाल श्रम को निषेध। 21 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर स्थित है? तो बताओ कहाँ पर स्थित है रानी लक्ष्मीबाई की समाधि? 22 का आंसर आपको देना है। तो ये ग्वालियर में स्थित है। 22 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने, किडनी स्टोन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो बताओ इनमें से कौन सा तत्व पाया जाता है किडनी स्टोन में? 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये कैल्शियम ऑक्जेलेट पाया जाता है। 23 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि जल से बर्फ बनना कौन सा परिवर्तन है? तो बताओ ये कौन सा परिवर्तन हो जाता है जल से बर्फ बनना? 24 का आंसर आपको देना है। तो ये हो जाएगा भौतिक परावर्तन। 24 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो बताओ इनमें से कौन सा है चीन का राष्ट्रीय खेल? 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो टेबल टेनिस ये चीन का राष्ट्रीय खेल हो जाता है। 25 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि रेड स्क्वायर किस देश में स्थित है? तो बताओ ये कौन से देश में स्थित हो जाता है रेड स्क्वायर? 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो ये रूस में स्थित हो जाता है रेड स्क्वायर। 26 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 27 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? तो बताओ किसके अधीन होता है प्रधानमंत्री जी का सचिवालय? 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये गृह मंत्रालय के अधीन होता है। 27 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने, पर संख्या हो जाती है 28 और 28 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि शोल्डर
किस धातु का मिश्रण होता है? तो बताओ ये किसका मिश्रण है? सोल्डर। 28 का राइट आंसर आपको देना है। तो ये टिन एवं सीसा का मिश्रण होता है सोल्डर। 28 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को प्रति माह कितना वेतन दिया जाता है? तो बताओ कितना वेतन मिलता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा जो परीक्षक होते हैं उन्हें 2.5 लाख रुपए प्रति माह वेतन मिलता है। 29 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है कि द्वितीय अशोक के नाम से किसे जाना जाता है? तो कौन से व्यक्ति को जाना जाता है द्वितीय अशोक के नाम से? 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कंस को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। 30 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न है, किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो बताओ कितने हो सकते हैं किसी भी राज्य में विधानसभा में अधिकतम सदस्य? 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये 500 हो सकती है। 31 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 से आपके सामने कहेगा आणविक बिजली घर किस राज्य में स्थित है? तो बताओ कौन से राज्य में है ये? कहेगा आणविक बिजली घर। 32 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये स्थित हो जाता है कर्नाटक में। 32 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 33 आ जाता है कि पृथ्वी की क्रोड में किसकी अधिकता होती है? तो बताओ किसकी अधिकता होती है पृथ्वी की क्रोड में? 33 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें जो अधिकता होती है वो लोहा तथा निकेल की होती है। 33 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34 है कि बसपा दल के संस्थापक कौन थे? तो बताओ इनमें से कौन से व्यक्ति के द्वारा बसपा की स्थापना की गई थी? 34 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो काशीराम में ये बसपा दल के संस्थापक हो जाते हैं। 34 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने की उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है? तो बताओ कितनी होती है? 35 का आंसर आपको देना है। 35 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो उत्कृष्ट गैसों की जो संयोजकता है ये 0 होती है। 35 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 के प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो बताओ कब लड़ा गया था प्लासी का युद्ध? 36 का राइट आंसर। तो 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। 36 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो बताओ उस समय कौन थे कांग्रेस के अध्यक्ष जलियांवाला बाग हत्याकांड में? 37 का राइट आंसर आपको देना है। तो ये थे मदन मोहन मालवीय। 37 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 है आपके सामने कि विश्व का प्रथम मेट्रो ट्रेन किस देश में चलाई गई? तो बताओ कहाँ पर चलाई गई थी विश्व का प्रथम मेट्रो ट्रेन? 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये इंग्लैंड में चलाई गई थी। 38 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 है आपके सामने कि आइनू जनजाति का संबंध किससे है? तो बताओ किससे, कौन से देश में ये आइनू जनजाति पाई जाती है? 39 का राइट आंसर। तो इसका संबंध जापान से हो जाता है। ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 40 है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो बताओ क्या था? तो 1857 में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसका प्रतीक चिन्ह कमल और रोटी था। यानी 40 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल है ना भूलें। मिलती है एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।